जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमाशय या फिर आम बोलचाल की भाषा में इसको हम लोग पेट कहते हैं। इंग्लिश में इसको आप स्टमक कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि अमाशय क्या चीज़ है, अर्थात हम कह सकते हैं पेट क्या चीज़ है। देखिए, अगर हम बात करें इसकी परिभाषा की, तो जो अमाशय होता है ये आहार नाल का चौथा भाग होता है। क्योंकि पहला भाग हमारा मुख या मुख गुहिका को कहते हैं, दूसरा हमारा ग्रसनी होता है, तीसरा हमारा ग्रास नली होता है और चौथा जो हमारा आता है वो हमारा अमाशय होता है। तो ये अमाशय जो है आहार नाल का ये चौथा भाग है। अगर बात करें इसकी लंबाई की, तो अमाशय जो होता है इसकी लंबाई की बात करें तो ये 25 सेंटीमीटर लंबा होता है और ये जे आकार में होता है। तो जो अमाशय होता है अर्थात पेट की जो संरचना होती है वो जे आकार में होती है। तो ये आकार वाले से जो क्वेश्चन बनते हैं आप विशेष इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो अमाशय होता है ये बेसिकली जे आकार में होता है। अगर हम बात करें तो यह आहार नाल का सबसे चौड़ा थैली नुमा भाग होता है। आहार नाल में कई भाग होते हैं, जैसे मुख गुहिका होता है, ग्रसनी होता है, ग्रास नली होता है और आपकी छोटी आंत, बड़ी आंत होती है, बहुत से लोग होते हैं। लेकिन उसमें जो सबसे चौड़ा भाग होता है वो आपका अमाशय होता है। ये मतलब अन्य सभी भागों की तुलना में अधिक चौड़ा होता है और थैलीनुमा होता है। देखिए, जो अमाशय होता है इसमें जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं और ये जो जठर ग्रंथियाँ होती हैं ये क्या करती है, भोजन के पाचन हेतु जठर रस को छोड़ती हैं, जिससे हमारे पेट में भोजन का पाचन थोड़ा बहुत होता है। तो हम ये कह सकते हैं इसमें यानी अमाशय में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो भोजन के पाचन हेतु जठर रस को छोड़ती हैं। और ये प्रत्येक व्यक्ति के अमाशय में अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के पेट की दीवारों में लगभग 3.5 करोड़ 3.5 करोड़ जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। और ये जो जठर ग्रंथियाँ होती हैं ये क्या करती हैं, जठर रस में 350 करोड़ जठर ग्रंथियाँ होती हैं और जठर रस में अगर बात करें तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और पेप्सिन या फिर आप कह सकते हैं लाइपेज नामक बीकर या एंजाइम उपस्थित होता है। तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आपका बन रहा है। पहला काम तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि अमाशय का आकार किस तरह होता है, तो जे आकार में होता है और ये आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है, थैलीनुमा होता है और इसमें जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। अमाशय में कितनी जठर ग्रंथियाँ होती हैं, तो ये लगभग 3.5 करोड़ की संख्या में होती हैं। अगर बात करें जो जठर ग्रंथियाँ जो जठर रस को छोड़ती हैं उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, पेप्सिन, लाइपेज और लाइपेज नामक बीकर या इसी को हम लोग एंजाइम कहते हैं। एंजाइम क्या करती है, भोजन के पाचन में सहायक होती है। अगर हम बात करें कि अमाशय में थोड़ा सा और बातें करें अगर अमाशय के बारे में, तो अमाशय में क्या होता है, अमाशय जो होता है ये भोजन को कुछ समय के लिए अपने पास एकत्रित रखता है, फिर उसे पीस कर, तोड़ कर और उसका थोड़ा बहुत आंशिक पाचन कर देता है। आंशिक पाचन का मतलब उसके अंदर से जो पोषक तत्व होते हैं कुछ वो अपने से निकाल लेता है, यानी अमाशय जो होता है वो पोषक तत्व को कुछ हिस्सा निकाल लेता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका यानी भोजन का ये क्या करता है, थोड़ा बहुत आंशिक पाचन करता है। देखिए यहाँ पे जो ये अमाशय जो भोजन का पाचन कर रहा है यानी तोड़ने पीसने का जो कार्य कर रहा है, इसमें अगर बात करें मुख्य कार्य किसका होता है, तो मुख्य कार्य इसमें जठर रस का होता है, यानी जठर रस का महत्वपूर्ण योगदान इसमें होता है भोजन के पाचन के लिए। आइए थोड़ा सा हम लोग बात करने वाले, अब हम बात करेंगे अमाशय के कितने भाग होते हैं। तो बेसिकली अमाशय में 4 भाग होते हैं। तो आइए पहले हम लोग इसको इमेज में देखने का प्रयास करते हैं, उसके बाद एक एक करके समझेंगे। देखिए दोस्तों, ये आपका क्या है, ये अमाशय है और अमाशय की संरचना आप देख पा रहे होंगे, ये जे आकार में है, ठीक है। और इसके 4 भाग होते हैं। एक भाग का नाम होता है फंडिक और एक का नाम होता है पायलोरिक और एक का नाम होता है शेषाग्र और एक का नाम होता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसका नाम होता है कार्डियक। तो कार्डियक भाग, फंडिक भाग, पायलोरिक भाग और शेषाग्र भाग। तो ये जो कार्डियक भाग होता है ये वाला हिस्सा आपका कहलाता है, ये वाला हिस्सा, यानी यहाँ वाला जो ये हिस्सा है ये वाला, ये आपका कहलाता है कार्डियक भाग, ठीक है। और पायलोरिक भाग जो होता है ये आपका ये नीचे, यानी अमाशय के जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये वाला हिस्सा, इसको हम लोग पायलोरिक भाग कहते हैं। और फंडिक जो भाग होता है ये मध्य का भाग होता है। अब इन तीनों से जो कुछ भाग बच जाता है उसको हम लोग शेषाग्र भाग कहते हैं। तो आइए इसको आगे देखने का प्रयास करते हैं।
तो देखिए अमाशय के 4 प्रमुख भाग होते हैं, तो कार्डियक भाग, फंडिक भाग, पाइलोरिक भाग और शेषाग्र भाग। तो देखिए जो कार्डियक भाग होता है यह अमाशय का सबसे ऊपरी भाग होता है जो ग्रास नली से जुड़ा होता है। तो कार्डियक भाग जो होता है ये अमाशय के सबसे ऊपर का भाग होता है और यही भाग ग्रास नली से जुड़ता है। बात करते हैं फंडिक भाग, तो फंडिक जो भाग होता है ये अमाशय का जो मध्य भाग होता है उसी को हम लोग फंडिक भाग कहते हैं। तीसरा हम लोग बात करते हैं पाइलोरिक भाग, तो पाइलोरिक भाग जो होता है ये अमाशय का सबसे नीचे का भाग होता है और यही जो भाग होता है ये जाके छोटी आंत से जुड़ता है। अब हम लोग अगर हम बात करें शेषाग्र भाग क्या होता है, तो ये देखिए कार्डियक भाग, फंडिक और पाइलोरिक इन तीनों से जो शेष बच जाता है उसी भाग को हम लोग शेषाग्र भाग कहते हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको ये चारों पार्ट समझ में आ गएगा। अमाशय जो होता है अमाशय के 4 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर बात करेंगे। देखिए जो अमाशय आप पेट कह सकते हैं, पेट खराब होने के लक्षण, यानी जब आपका अमाशय खराब होता है तो क्या क्या ऐसे लक्षण देता है जिससे हम पता कर सकें कि हमारे पेट में समस्या है। तो पहली समस्या ये होगी कि भूख में कमी, आपको भूख नहीं लगेगा, बुखार हो सकता है, अपने मल में रक्त, यानी जब आप मल त्यागने जाएंगे तो उसमें ब्लड आ सकता है, दस्त हो सकता है, बार बार आप दस्त करने जा सकते हैं, पेट में ऐंठन हो सकता है, यानी पेट आपका दर्द करेगा, ऐंठन होगा उसमें, और उल्टी और मिचली आएगी, यानी आपका मन मिचलाएगा और उल्टी होगी। तो ये कुछ समस्याएं होती हैं जब हमारा अमाशय या पेट में कोई समस्या होती है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज हमने बात किया अमाशय क्या होता है, अमाशय से संबंधित बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बातों को हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों अब दीजिए इजाज़त, इसी तरह हम लोग मिलेंगे आगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।